कुछ दिन पहले यूआईडीएआई ने आधार के सभी फॉर्म जैसे कि नए एनरोलमेंट या फिर अपडेट कराने के फॉर्म चेंज कर दिए हैं। तो अगर आप आपका आधार बनवाना चाहते हैं या फिर अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको अभी से ये नए फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्म आप नजदीकी आधार सेंटर जाके प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप ये फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करके भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं नए आधार फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले आधार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि uidai.gov.in है। इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको इस तरह से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे आपकी पसंदीदा लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको ये यूआईडीएआई के होम पेज पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करने के लिए माय आधार ऑप्शन पे माउस कर्सर ले जाइए और यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड्स ऑप्शन में एनरोलमेंट एंड अपडेट्स फॉर्म पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे तो ये है नए आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट फॉर्म, जो कि यहाँ पे इस तरह से नंबर दिया गया है, फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। यूआईडीएआई ने अभी नए फॉर्म को इस तरह से नंबर दिया है और हर एक फॉर्म हर एक व्यक्ति के हिसाब या फिर एज ग्रुप के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो आपके एज और रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से आप यह फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फॉर्म 1 किनके लिए होगा। तो फॉर्म 1 है रेजिडेंट इंडियन या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया एज्ड 18 years and above। तो फॉर्म 3 है रेजिडेंट इंडियन चाइल्ड और नॉन रेजिडेंट इंडियन हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया एज्ड 5 years and above एंड लेस देन 18 years। तो फॉर्म 5 है रेजिडेंट इंडियन चाइल्ड या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन चाइल्ड हैविंग प्रूफ ऑफ एड्रेस इन इंडिया बिलो 5 years ऑफ एज। फॉर्म 7 है रेजिडेंट फॉरेन नेशनल एज्ड 18 years और above। और फॉर्म 8 है रेजिडेंट फॉरेन नेशनल और जिनकी उम्र है 18 साल के नीचे। तो इस हिसाब से यूआईडीएआई ने सभी फॉर्म कैटेगराइज किया है। तो हर व्यक्ति के एज और रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से फॉर्म चेंज होगा। तो जो भी एप्लीकेबल है वो आप फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये फॉर्म हम किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म डाउनलोड करते हैं। फॉर्म 1 डाउनलोड करके देते हैं। तो ये फॉर्म अपडेट या फिर नए एनरोलमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर में यहाँ पे पर्पस पे बताया गया है। अगर आप नए एनरोलमेंट के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू एनरोलमेंट पे टिक मार्क कीजिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग आधार आप चेंज करना चाहते हैं डिटेल्स उसमें, तो यहाँ पे अपडेट पे टिक मार्क कीजिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रेजिडेंट स्टेटस या नॉन रेजिडेंट स्टेटस। अगर आप इंडियन रेजिडेंट है तो रेजिडेंट इंडियन पे टिक मार्क कीजिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडियन पे टिक कर दीजिए। थर्ड फील्ड है नाम। यहाँ पे आपका पूरा नाम लिख लीजिए, जैसे आपके डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज में है वैसे ही आपका यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए। नेक्स्ट फील्ड है जेंडर। यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन टिक मार्क कीजिए आपके जेंडर के हिसाब से। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ आपका भर दीजिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे एज भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पे वेरीफाइड पे टिक मार्क कीजिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे आपकी ईमेल आईडी दर्ज कीजिए। यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो कि आपके पास अभी एक्टिव है। यहाँ पे बेसिस ऑफ एनरोलमेंट अपडेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन बाय हेड ऑफ फैमिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे टिक कीजिए, क्योंकि आप एनरोलमेंट या फिर अपडेट करने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट अपडेट एडिशनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंट। यहाँ पे आपका एड्रेस सेक्शन में आपका पूरा एड्रेस लिख दीजिए, जैसे कि आपके एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट में है। यहाँ पे फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, एरिया, विलेज, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। यहाँ पे पिन कोड भर दीजिए आपका यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए और आपका स्टेट का नाम। यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पे नाम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वोटर आईडी दे रहे हैं तो वहाँ पे वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिख दीजिए। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में कौन से आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होने चाहिए। जो भी यूआईडीएआई एक्सेप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स उनमें से ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है HOF बेस्ड हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट और अपडेट एड्रेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप हेड ऑफ फैमिली के बेसिस पे आपका अपडेट या फिर एनरोलमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली के बारे में यहाँ पे डिटेल भर दीजिए। अगर आप अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एनरोलमेंट या फिर अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सब आप कीप कर दीजिए। यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट या फिर अपडेट के लिए है। अगर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड में कर रहे हैं हेड ऑफ फैमिली मेंबर का नाम लिख दीजिए, उनका आधार नंबर लिख
दीजिए। रिलेशन विद द एप्लीकेंट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का सिग्नेचर लेना होगा। ये सिर्फ हेड ऑफ फैमिली बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आप एनरोलमेंट या अपडेट करा रहे हैं तो उनके लिए है। अगर आप आपका खुद का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये आप 6 स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं 7th स्टेप के अंदर। फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आधार नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप ये फॉर्म अपडेट के लिए भर रहे हैं, यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग आधार नंबर यहाँ पे भर दीजिए। इन्फॉर्मेशन टू बी अपडेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कौन सा आप इन्फॉर्मेशन अपडेट करा रहे हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक, फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस आप अपडेट कराना चाहते हैं, इस पे टिक कीजिए। नेम अपडेट कराना चाहते हैं, नेम पे टिक कीजिए। डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पे टिक कीजिए। तो इस हिसाब से आपको ये टिक मार्क करना होगा अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं। अगर ये न्यू एनरोलमेंट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये 7th फील्ड स्किप करना होगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड आर करेक्ट ऑफ द बिलीफ, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं वो करेक्ट है करके आप डिक्लेरेशन ले रहे हैं। और यहाँ पे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ वेरीफायर में वेरीफायर का सिग्नेचर आएगा, जो कि एनरोलमेंट सेंटर में वेरीफायर होगा, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा और नाम भी उनका ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करना होगा एप्लीकेंट का। यहाँ पे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट के अंदर यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना होगा, या फिर आप थंब इम्प्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर नहीं करना आता है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम लिख लीजिए, जिस डेट एंड टाइम पे आप एनरोलमेंट या फिर अपडेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से फॉर्म भर के आपको डॉक्यूमेंट्स आपको एनक्लोज करना होगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना होगा और अपडेट या फिर एनरोलमेंट करते वक्त आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट, वो ओरिजिनल के साथ लेके जाना होगा एनरोलमेंट सेंटर के अंदर। वो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देंगे उसी टाइम। तो इस तरह से नया फॉर्म आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट का नया फॉर्म यहाँ पे UIDAI ने रिलीज किया है। तो आपके एज, रेजिडेंस स्टेटस के हिसाब से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने फॉर्म 1 आपको भरना सिखाया, बाकी के सभी फॉर्म भरने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो इस तरह से आप आसानी से आप UIDAI का नया आधार एनरोलमेंट या फिर अपडेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं UIDAI के वेबसाइट से, और इस तरह से आप वो फिलअप कर सकते हैं।